नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूं कि शिक्षण कला की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आए हुए हैं जो 50 एमसीक्यू में रहेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग के, ठीक है ना। बिहार स्टेट परीक्षा 2025 14 अक्टूबर को जो होने वाली है, तो उससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज हम। तो उसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो भाग 1 शिक्षण की संकल्पना, उसी प्रकार भाग 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ऐसे ही है। उसमें शिक्षण की संकल्पना के बाद ऐसे ऐसे जो आपके जो हेडलाइन मिलेंगी, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक में हम लेके आए हैं 50 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिकों से। तो ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस का अर्थ क्या है? बताइए भाई। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर बनेगा आपका ए, शिक्षक छात्र विषय वस्तु। बिल्कुल सही वस्तु। आप इसमें राइट आंसर बन रहा है ए, शिक्षक छात्र विषय वस्तु। बिल्कुल सही। देखिए, समाज छात्र विद्यालय से कोई संबंध नहीं होगा, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक ना। शिक्षक छात्र विभाग भी नहीं, आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा शिक्षक छात्र और विषय वस्तु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर लर्निंग। किसने कहा है बताइए? क्रो एंड क्रो, मॉरिसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। किसने कहा था बताइए? तो इन्होंने राइट आंसर सी, स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है बताइए? कड़ाई करना, प्रदर्शन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता, अनुशासन प्रियता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा सी, आपका विद्यार्थियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, आपका बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थियों की को प्रेरित करने की क्षमता होगा। देखिए, सही उत्तर है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि विद्यार्थी सीखने में असफल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा बताइए? विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय, परिवार, कौन होगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिक्षक ही भाई इसका जिम्मेदार होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन इवोल्यूशन किससे किया जा सकता है? तो परीक्षा परिणाम से, व्यवहार परिवर्तन से, विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन से, या फिर उपस्थित से, नोटबुक से। तो आप सही उत्तर लगाएंगे इसका विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ गए ना भाग 2, अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लिखा है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत में एरर का अर्थ क्या है? तो एरर का अर्थ होगा गलती, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लिखा है ना, अगला लिखा है लॉ ऑफ रेडीनेस किस सिद्धांत से संबंधित है? लॉ ऑफ रेडीनेस किस सिद्धांत से संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर कौन से टीनिज में, या फिर कॉग्निटिव। तो सही उत्तर क्या होगा? ए होगा आपका, ठीक है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग से होगा, सॉरी सी होगा, गलती हो गई, सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया बताइए? किसने दिया? पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे। देखिए, ये सब क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम में स्टेट और टेट एग्जाम में, आपके दिल्ली एग्जाम में जो DSSB है ना, उसमें भी पूछ सकता है, और EMRS में ना, उसमें भी पूछेगा, याद रखना। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे। तो किसने दिए थे बताइए? स्किनर, पावलोव, कोहलर, पियाजे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो स्किनर ने दिया था, कि पावलोव ने दिया था, कि पियाजे ने दिया था? देखिए, पावलोव ने दिया था इसका। सही उत्तर ये होगा, ठीक है ना। फिर गलत हो गया, स्किनर ने दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम में भी गलती होता है सबसे, ठीक है ना। पावलोव, स्किनर, कोहलर, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, किसने दिया था लगा देंगे, पावलोव गलत हो जाएगा, तो स्किनर होगा इसका। चलिए, इनसाइड शब्द का अर्थ क्या है? इनसाइड शब्द का अर्थ क्या होगा बताइए? इनसाइड अचानक समझ, बार बार अभ्यास, याद करना, अनुकरण। तो सही उत्तर क्या होगा? अचानक समझ। चलिए, लर्निंग इज पर्पजफुल एंड गोल डायरेक्ट एक्टिविटी, ये किसका कथन है? स्किनर का, पावलोव का, या फिर क्रो एंड क्रो का? बताइए, सही उत्तर सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आप लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,
देखिए लिखा है बालक की रुचियाँ सबसे किससे जुड़ी होती है, बताइए किससे जुड़ी होती है बालक की रुचियाँ? उसकी आयु और अनुभव, विद्यालय से, परीक्षा से, शिक्षक भी से। सही उत्तर हो जाएगा इसका मित्रों, उसकी आयु और अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थक कौन था? पावलोव, जॉन डेवी, हार्वर्ड या थॉर्नडाइक? सही उत्तर क्या बनेगा बताइए? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, जॉन डेवी से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी, बताइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? मॉक टेस्ट है, याद रखना, पियाजे, कॉलर, फ्रायड, बताइए, या फिर बंडूरा ने। मतलब कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत याद रखिए, वो क्या है? पियाजे साहब है ना, पियाजे साहब हैं इसके, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए लिखा है पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में होता है, बताइए किस आयु में होता है? सी होगा, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे भाई? स्किनर, बंडूरा, पियाजे, कोहलर? बताइए, तो बंडूरा साहब हैं इसके, ठीक है। प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, मोटिवेशन एंड एनफोर्समेंट। मोटिवेशन का अर्थ क्या बताइए? मोटिवेशन का अर्थ होगा ध्यान भटकाना, सीखने की दिशा निर्धारित करना, परीक्षा पास कराना, व्यवहार देना। तो मोटिवेशन मतलब सीखने की दिशा निर्धारित करना, और क्या सही अर्थ है? बी, इंट्रेंसिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या बताइए? इनाम मिलने पर पढ़ाना, गलत। शिक्षक के आदेश से पढ़ाना, अच्छा। ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाना, डर से पढ़ाना, तो आपका हो जाएगा सी। रेनफोर्समेंट सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, बताइए किसने प्रयोग किया था? रेनफोर्समेंट किसने प्रयोग किया? स्किनर, पावलोव, पियाजे, फ्रायड, बताइए। तो रेनफोर्स, बच्चों पे रेनफोर्स देना मतलब ए, स्किनर साहब ने। पनिशमेंट का उपयोग कब प्रभावी होता है? जब अस्पष्ट कारण ना बताया जाए, जब छोटा दंड दिया जाए, जब नियम पूर्वक हो, जब विद्यार्थी को समझ जाए, बताइए। तो पनिशमेंट अस्पष्ट कारण ना बताया जाए, ये प्रभावी नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए, प्रेरणा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। तो प्रतियोगिता बढ़ाना, डर दिखाना, रुचिकर वातावरण बनाना, दंड देना। तो आपका क्या होगा? रुचिकर वातावरण बनाना, सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मूल तत्व क्या है, बताइए फटाफट। ध्यान क्या, हाँ आप लोगों का ध्यान दीजिए। अनुशासन, संचार, शिक्षण, सहायक सामग्री, शोरगुल। तो प्रभावी शिक्षा प्रबंधन का मूल तत्व ये होगा ना, शिक्षा, सहायक सामग्री, संचार, अनुशासन। तो संचार की बात होगी। बी, अनुशासन का आत्मिक दृष्टिकोण क्या है? भय, दंड, आत्मनुशासन, नियंत्रण। तो सही उत्तर हो जाएगा आत्म अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को कक्षा में छात्रों की असमान बुद्धि क्षमता को निपटना चाहिए। तो निपटना कैसे चाहिए? समान कार्य देकर विभेदित शिक्षण द्वारा केवल होशियार छात्रों को, गलत। औसत सतत बनाए रख कर पाया, ये सब गलत है। देखिए इसका हो जाएगा बी। ऐसे एग्जाम में जाके पेपर को बड़ी छेद करके आना, विभेदित शिक्षण विधि। देखिए सही हुआ ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख कहता है कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम का अर्थ क्या है? शिक्षक का एकाधिकार, छात्रों की भागीदारी, प्रथमाचार, नियंत्रण, अनुशासनहीनता। गलत। आपका हो जाएगा छात्रों की भागीदारी ही बेस्ट होगी। कक्षा में अवांछित व्यवहार से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सार्वजनिक दंड, गलत। व्यक्तिगत बातचीत, निलंबन, गुस्सा करना। सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, भाग 6, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। ह्यूरिस्टिक विधि क्या कहती है, बताइए। स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, याद रखना। सही उत्तर है इसका सी। प्रोजेक्ट मेथड का जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक, हार्वर्ड, स्किनर, पियाजे। बताइए प्रोजेक्ट में, हमारे ख्याल से तो किलपैट्रिक होगा ही, देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो टीचिंग की समयावधि समानतः कितनी होती है? समानतः है ना, तो भाई साहब देखिए इसका होता है ना 5 से 10 मिनट का होता है। सही उत्तर ये। सिमुलेशन टीचिंग का उद्देश्य क्या है? सिमुलेशन टीचिंग का उद्देश्य क्या है बताइए? व्यवहारिक स्थिति का अनुभव, परीक्षा की तैयारी, रटने की आदत। गलत। पाठ्यक्रम, निगेटिव वर्ड हो तुरंत काट दो उसका ऑप्शन, निगेटिव ऑप्शन को काट दिया करो तुरंत। पाठ्यक्रम पूरा करना, गलत। सिमुलेशन टीचिंग का उद्देश्य होता है व्यवहारिक स्थिति का अनुभव जांचना। क्या होता है? व्यवहारिक स्थिति का अनुभव जांचना। सही उत्तर हो जाएगा। रिमेडिकल टीचिंग किसके लिए होती है बताइए? तो रिमेडिकल टीचिंग किसके लिए होती है भाई? तेज छात्रों के लिए, कमजोर छात्रों के लिए, समान छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए। रिमेडिकल जो होती है ना, कमजोर छात्रों के लिए होती है, याद रखना। राइट आंसर बी होगा। चलिए, मूल्यांकन, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट, भाग 7।
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन CCE में कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है बताइए। कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ होगा समग्र होगा शायद, देखते हैं ये बन रहा है, देखें हाँ बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या बताइए। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है। सुधार के लिए फीडबैक देना, वर्षांत ग्रेड देना गलत, चयन प्रक्रिया निगेटिव है, आपका हो जाएगा ए। सुधार के लिए फीडबैक देना, ऐसे लगाना है आपको स्टेट परीक्षा में पास होना है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग कब किया जाता है फटाफट बताइए। अधिकम कठिनाई पहचाननी हो तो परीक्षा लेनी हो तो अंक बढ़ाने निगेटिव, और शांत करवाना गलत। अधिकम कठिनाई पहचाननी हो तो डायग्नोस्टिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन ए 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किसके बीच तुलना करता है बताइए। मानक के साथ, छात्रों के बीच, शिक्षक के साथ, विषय के साथ बताइए। तो शायद ये छात्रों के बीच, राइट आंसर भी होगा, बिल्कुल सही जी। समेटिव इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अध्यापन के दौरान, देखिए फॉर्मेटिव का प्रयोग किया जाता है अध्यापन के दौरान, लेकिन समेटिव का प्रयोग जो होता है ना अध्यापन के अंत में किया जाता है, याद रखना। आंसर भी होगा, राइट आंसर भी। भाग 8 शिक्षक के गुण, टीचर्स रोल एंड इथिक्स, ठीक ना। 36 क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या है। तो शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी मेरे मित्रों, आपका ध्यान किधर है, ध्यान इस पे होना चाहिए, ठीक है ना। इधर उधर मत भटकिए, वीडियो इसकी मत कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए इस पर, कहाँ ध्यान आप सभी लोगों का, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या है। छात्रों से दूरी बनाना, निष्पक्ष व्यवहार करना, अपने अरे यार क्या मैं बोल जाता हूँ, अपने पसंदीदा को बढ़ावा देना। कितना कठिन वर्ड है, इतना सरल, मैं इतना कठिन वर्ड पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ये क्या हो गया। ऑप्शन सी, अपने पसंदीदा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, परीक्षा में मदद करना। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी यही कि छात्रों से दूरी बनाना। अच्छा ये कर लोगे ना तब तो अच्छा क्रेडिट होगा आपके स्कूल में। हाँ, निष्पक्ष व्यवहार करना, ठीक है। अपने पसंदीदा को बढ़ावा देना, ये भी निगेटिव है। परीक्षा में मदद करना, ये भी। आपको क्या करना है, निष्पक्ष व्यवहार करना है, याद रखना, राइट आंसर भी होगा। देखिए शिक्षक को विद्यार्थियों में किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित करना है। 37 बताइए, नंबर कहाँ ध्यान है फटाफट बताइए। आलोचनात्मक, तर्कशील और सकारात्मक, नकारात्मक, निष्क्रिय बताइए। सही उत्तर होगा तर्कशील और सकारात्मक, ध्यान रखना। 38 नंबर क्या कहता है, देखिए शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। अनुशासन, प्रेम और सहनशीलता, क्रोध, कठोरता। क्रोध कठोरता तुरंत काटो, अनुशासन भी काटो। इसमें अनुशासन की बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्रेम और सहनशीलता। क्या होगा, प्रेम और सहनशीलता होगा, ठीक है ना। प्रेम और सहनशीलता होगा, ध्यान दीजिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, परीक्षा पास कराना, रटना, नौकरी पाना, सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना होगा, याद रखना, नौकरी पाना होना नहीं है, रटना उठना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रगति किससे जाननी जाती है। फीडबैक और निरंतर मूल्यांकन, केवल वार्षिक परीक्षा गलत है। अभिभावकों से, प्रधानाचार्य से, निगेटिव, तीनों होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, फीडबैक और निरंतर मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ आपको। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन थी देख करके आपको अच्छा फील हुआ होगा। क्वेश्चन देख करके आपको अच्छा लग रहा हो कि हम एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। जी एक क्वेश्चन आ भी सकते हैं एग्जाम में, संभावना ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और आप सभी लोगों को बस यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन लेके लाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन। देखिए भाग 9 आधुनिक शिक्षा, भाग 9 आधुनिक शिक्षा, आधुनिक तकनीक, ठीक ना। मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी, ICT का पूरा नाम क्या है बताइए भाई साहब। भाई देखिए आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। जो समय को बर्बाद करता समय एक दिन उसे बर्बाद करते, याद रखना, ध्यान से पढ़िए कॉन्सेंट्रेट करके। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड क्लास टेक्नोलॉजी, इंटरेक्टिव कॉग्निटिव टूल्स। तो सही उत्तर क्या होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना। तो सही उत्तर क्या हो गया, बी बनेगा भाई साहब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, स्मार्ट क्लास का उद्देश्य क्या बताइए। स्मार्ट क्लास का उद्देश्य क्या है, शिक्षक को बदलना, सीखने को रोचक और दृश्य बनाना, मोबाइल उपयोग बढ़ाना, परीक्षा आसान बनाना। अच्छा स्मार्ट क्लास है ये कि सीखने को रोचक और दृश्य बनाना ही आपका स्मार्ट क्लास की ओर संकेत करता है, राइट आंसर बी होगा। चलिए देखिए उत्तर भी नीचे दिया ही है। ई लर्निंग का लाभ क्या है, तो समय की बर्बादी, अच्छा समय की स्वतंत्रता, परीक्षा में नकल, अच्छा ये तो गलत भाई एकदम हो जाएगा। परीक्षा की अनुपस्थिति, ये भी गलत हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा समय की बर्बादी, स्थान की स्वतंत्रता इसमें होती है, बी होगा। चलो
फ्लिपेड क्लासरूम का अर्थ क्या है बताइए? छात्र घर पर विषय सीखते हैं और कक्षा में अभ्यास करते हैं, शिक्षक घर पढ़ाता है, कक्षा बाहर लगती है, केवल ऑनलाइन पढ़ाई गलत। आपका सही उत्तर ये होगा, ठीक है। सॉरी। चलिए, मूक का अर्थ क्या है भाई बताइए? मूक का अर्थ क्या है? मैसू ओपन ऑनलाइन कोर्स, मॉडर्न ऑफलाइन ओपन कोर्स, मल्टी ऑनलाइन ओपन कोर्स, हाँ, मिक्स ओपन। तो हमारे ख्याल से मॉडर्न ऑफलाइन ओपन क्लास हो सकता है, देखते हैं। जी गलत है, ऑफ मैसू ओपन ऑनलाइन क्लास होगा, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाग 10 है और विधि मिसिसिलिनियस ये होगा आपका। चलिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 46 है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में सर्वाधिक उच्च स्तर कौन सा है बताइए? एनालाइज है, क्रिएटिंग है, अप्लाइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप सब लोग। तो क्रिएटिंग होगा शायद हमारे ख्याल से, देखते हैं। सही उत्तर सी क्रिएटिंग होगा, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का आंसर होगा क्रिएटिंग। सर्वाधिक उच्च स्तर ही होता है क्रिएटिंग में। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है बताइए? तो शिक्षा मनोविज्ञान है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान दीजिए, शिक्षा की राजनीति, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, शिक्षा सामग्री से, शिक्षा परीक्षा प्रणाली से, बताइए किससे? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी, बी होगा इसका, ठीक है ना। सही उत्तर बी होगा, याद रखना, शिक्षा के मनोविज्ञान पहलुओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन किससे संबंधित है? बंडूरस होगा शायद, बंडूरस ही होगा। नेक्स्ट बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आपका 48 नंबर से 49 नंबर आएंगे हम लोग। और लिखा है, शिक्षा की कला में फीडबैक का कार्य क्या है बताइए? सुधार और दिशा प्रदान करना, दंड देना, अंक देना, नियंत्रण। ये एकदम तीनों गलत होगा, एकदम काट देना, वहाँ एग्जाम में मिलेगा। आपको लगाना है सुधार और दिशा प्रदान करना। भाई देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो कैसी लगी है आप बताइए। एक सच्चा शिक्षक और विद्यार्थी को क्या बनाता है बताइए? एक सच्चा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या बनाना चाहता है? अगर आप शिक्षक हो जाएंगे, कहीं आपकी पोस्टिंग होगी, तो जिस दिन आप क्लास में जाएंगे या पढ़ा रहे होंगे, तो आपके अंदर सच्चाई होगी। ये कुछ दिन और पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, तो विद्यार्थी को क्या बनाना चाहेंगे बताइए? डरपोक बनाएंगे आप? हैं, डरपोक तो बना नहीं सकते। डरपोक बनाएंगे हैं कि आप डरा जाया करो, परीक्षा में जाया करो तो डर जाया करो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, घर गांव समाज में हित रिश्तेदार से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो डर जाओ, बताओ ना। या क्लास में डरो मुझसे और उसको डराओ धमकाओ, ऐसा डरपोक नहीं बनाना। केवल अनुशासित भी नहीं करना है, स्वतंत्र चिंतक या आज्ञाकारी भी नहीं, उससे आज्ञा नहीं कारी बनाना, याद रखना। आदेश नहीं देना उसको, आज्ञाकारी नहीं बनाना है, उससे स्वतंत्र चिंतक की बात करना है। क्या करना है? स्वतंत्र चिंतक की बात करना होगा, उससे स्वतंत्र चिंतक बनाना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये क्वेश्चन? आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे ये सब, और जो मुझसे त्रुटियाँ हुई होंगी आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले अंदाज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।